वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। देखिए हमारा लेक्चर नंबर 2 आज अब स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कल हमने केवल 1 के थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम थोड़े से क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कर दें। अगर आपकी समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई आपको अच्छा लगता है समझाना मेरा किसी क्वेश्चन का, तो उस पर कमेंट अवश्य करें, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो देखिए आपकी जो एक्सरसाइज है तो आपको पता ही है कौन सी चल रही है। 3.1 एक्सरसाइज आपकी चल रही है, जिसमें आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आपके इस पर डिपेंडेड होंगे, जो मैंने आपको पीछे प्रीवियस में ही समझा रखा है कि अगर आपकी A1 और A2 की वैल्यू बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती है आपस में, और अगर तीनों बराबर होती है तो संपाती होती है आपस में, और अगर आपकी बराबर नहीं होती तो ये संपाती मतलब कि ये समांतर रेखाएं आपकी हो जाती हैं। तो यही चीज आपको इस क्वेश्चन में जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आपका जैसा पहला क्वेश्चन है कि अनुपात A1 B1 A अपॉन B1 सॉरी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या संपाती। ये आपको तीनों चीजें इसमें बतानी है। ये आप प्रतिच्छेदन वाली रेखाएं, संपाती वाली रेखाएं, समांतर। और देखिए पीछे जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया उसमें तीनों चीजें, तो प्रतिच्छेदन वाली, संपाती वाली और समानांतर वाली, ठीक। तो उसी के बेस पर हम आज इन क्वेश्चंस को करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 फाइंड द वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक। तो सबसे पहले पहला कोई दे रखा है आपको। पहले क्वेश्चन में जो पहली समीकरण है आपकी, हम अलग से लिख देते हैं। 5x 4y प्लस में 8 बराबर 0। तुलना कीजिए इसकी, मतलब कंपेयर करना है आपको। A1x प्लस के B1y और प्लस के C1 बराबर में 0। तो यहां से आपकी जो A1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, जो आपकी B1 की वैल्यू वो माइनस के 4 हो जाएगी। जब भी यहाँ प्लस हो और यहाँ आपका माइनस हो तो माइनस वाली वैल्यू आपको लेनी पड़ती है, हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट में आपकी C1 की वैल्यू यहां से हो जाएगी 8 के बराबर। इसी तरीके से इक्वेशन 2 की तुलना करते हैं। 7x प्लस में 6y माइनस के 9 बराबर में 0। इसकी तुलना कीजिए तो A2x प्लस में A2y सॉरी B2y और प्लस में C2 बराबर 0 के। तो A2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, B2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और आपकी C2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 9 के बराबर। अब आप इनको कंपेयर कीजिए, अनुपात निकालते हैं A1 बटे A2, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है आपको इन्हीं अनुपातों से आपको वैल्यू पता करनी है। B1 B2 बराबर में C1 बटे C2 के बराबर है। अब जब आप यहां से कंपेयर करेंगे तो आपको पता है A1 की वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू कितनी है 7, बराबर में इसकी वैल्यू आपकी माइनस के 4 और ये वैल्यू आपकी माइनस के 6, और यहां पर जो आपकी वैल्यू है 8 और 9। वैसे हमारा जो मेन पर्पस है हम दो को ही देखते हैं, तीसरे का हमें कोई इतना मतलब नहीं है। तीसरा तो केवल इस संपाती वाली जो कंडीशन है आपकी, जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पर, उसी में आप केवल देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रतिच्छेदन चेक करने के लिए सबसे पहले आप केवल 2 ही पॉइंट देख सकते हैं। तो आपने ये देखा A1 और A2 बराबर नहीं है, आपने यहां पर देखा, एक मिनट, आपने यहां देखा कि आपकी जो A1 A2 का अनुपात B1 B2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि रेखाएं चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। मतलब केवल इतना ही लिख देना आपको। अगर A1 बटे A2 का अनुपात B1 बटे B2 का अनुपात के इक्वल नहीं होता तो रेखा हमारी कैसे होती है, आपस में प्रतिच्छेद कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से कंपेयर करना। सबसे पहले आपको देखा 9x प्लस में 3y प्लस में 12 बराबर 0।
तो आपको तुलना करनी है यहाँ पर a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से। यहां से जो a1 की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और c1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 12 हो जाएगी। अब सेम दूसरा वाला कंपेयर करते हैं। दूसरी इक्वेशन आपका 18x 6y प्लस के 24 बराबर 0। तो यहां पर a2x b2y प्लस में c2 बराबर 0। तो a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर 24 के बराबर। अब आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पर a1 बटे b2 a2 v1 बटे v2 और बराबर में c1 बटे c2 के बराबर। तो सभी वैल्यू आप यहाँ पर रखिए। यहाँ पर आपको 9/18 बराबर में 3/6 बराबर में 12/24 के बराबर। अब अगर इन्हें आप कैंसिल करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 के बराबर। अब आपने देखा कि ये आपकी जो तीनों इक्वेशन बराबर हैं, तो बराबर की कंडीशन में आपकी कैसी होती है, रेखा संपाती होती है। तो यहां आप लिख सकते हैं यह रेखा युग्म संपाती होगा। ठीक है, तो ये आपकी जो है संपाती मतलब समान होगी वैसे एक तरीके से, तो इसको हम संपाती बोल सकते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर आपका, ये तो रिपीट हो गया सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड ईयर में आपको यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए आपको दे रखा 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0। सिंपल में तुलना कीजिए आप, तो यहाँ पर a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0। तो a1 का मान हो जाएगा आपका यहाँ से 6 के बराबर, b1 का मान हो जाएगा माइनस के 3 के बराबर, c1 का मान हो जाएगा 10 के बराबर। नेक्स्ट में 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0। अब देखिए इनकी जो तुलना करते हैं, तो तुलना करने के लिए यहां पर हो जाएगा आपका, तुलना कीजिए a2x प्लस में b2y और c2 बराबर 0 के। तो यहां से जो आपके a2 की वैल्यू वो आपकी 2 हो जाएगी और जो b2 की वैल्यू है यहां पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर 1 आपको हटा देते हैं और b2 की जो वैल्यू वो आपकी हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर। और जो नेक्स्ट में c2 की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 9 के बराबर। अब इनके आपस में रेशियो निकालते हैं, a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 बराबर में c1 बटे c2 के बराबर। नेक्स्ट में 6/2, देखिए a1 की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 2, तो 6/2 बराबर में इसकी वैल्यू माइनस के 3, इसकी वैल्यू माइनस के 1, तो माइनस के 3 और माइनस के 1 और इसकी वैल्यू 10/9 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6, तो आपका यहां पर रेशियो है 3/1 बराबर 10/9 के बराबर। अब देखिए आपके ये तो अनुपात बराबर है लेकिन ये आपके बराबर नहीं है, मतलब कंडीशन आपकी बन गई a1/a2 b1/b2 पर नॉट इक्वल टू c1/c2। जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आए तो इसका मतलब ये है कि आपकी रेखा समांतर है। तो यहां लिख सकते हैं रेखा युग्म समानांतर है। ठीक, जब भी आपकी ये कंडीशन आती है, तीनों कंडीशन को अच्छे से याद कर ले क्योंकि तभी आप इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे कि किससे क्या चीज आपकी प्रूव होती है। नेक्स्ट, अब यहां पर शुरू हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सेम वही चीज निकालनी है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कीजिए और निम्नलिखित रेखिक समीकरण के युग्म को संगत तथा असंगत बताइए। तो आपको यही बताना है संगत है, यहाँ पर ये आपके असंगत है, इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, इसकी तुलना करते हैं a1x प्लस के b1y और आप चाहो तो बराबर में c1 मान लो या इसको इधर लाके भी आप तुलना कर सकते हो। अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे ही कर सकते हैं कि दोनों तरफ हमारी एक जैसी वैल्यू है। अब ये मत सोचना कि पहले तो मैंने तुलना करी थी इससे प्लस के c1 से और इस बार मैं तुलना जो कर रहा हूं आपकी इस तरीके से।
B1Y बराबर में C1। तो देखिए इसको अगर इधर ले जाते हैं तो ये आपकी वैल्यू माइनस के C1 हो जाती है, और इसी तरह आपको C2 वाले पक्ष को भी ले जाना पड़ेगा, मतलब कि आपको इस वाले जो पक्ष है इसको भी ले जाना पड़ेगा। तो कहने वाला यहाँ पे C2 माइनस के हो जाएगा, तो कहने वाला जब ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो C1 माइनस C2 हो जाएंगे ये आपके, और इससे कैंसिल होकर ये सेम अनुपात आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको किस तरीके से कंपेयर कर सकता हूँ, और क्वेश्चन पर मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको इस तरीके थोड़ी टफ लगता है तो एक तरफ ले आइए और तब कर लीजिए, तब भी आप उस पर कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आप नेक्स्ट में A2x प्लस में B2y बराबर में C2 के बराबर। यहां से A1 की वैल्यू आपकी 3 है, B1 की वैल्यू 2 के बराबर, C1 की वैल्यू 5 के बराबर, A2 की वैल्यू 2 के बराबर, B2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 3 के बराबर, और C2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर 7 के बराबर। अब इनको कंपेयर कीजिए सबसे पहले। तो आपको तुलना करने के लिए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 बराबर में C1 अपॉन C2। इसकी वैल्यू 3 अपॉन 2, इसकी वैल्यू 2 अपॉन में माइनस के 3, और इसकी वैल्यू 5 अपॉन 7 के बराबर। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो कहने वाला है देखा प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है। सॉरी, हाँ, जब बराबर नहीं होते तब करते प्रतिच्छेद करती है। तो A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो यहां लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और आपको एक चीज और पूछी थी, ये संगत है या फिर असंगत है। जब आपकी रेखा प्रतिच्छेद करेंगे तो ये आपका संगत हो जाएगा, यह संगत युग्म है, ठीक है। मतलब इसके जो जोड़ा है वो आपस में वैल्यू इससे हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पर सेम क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरीके से तुलना कीजिए सबसे पहले। तो आपकी हो जाएगा A1x प्लस के B1y बराबर में C1, और A2x प्लस में B2y बराबर में C2 के बराबर। तो A1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 के बराबर, B1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 3 के बराबर, और C1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 के बराबर। यहां पर A2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 के बराबर, B2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 6 के बराबर, और C2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 के बराबर। अब आपको रेशो निकालना है, अनुपात। तो आपकी वैल्यू ये A1 अपॉन में A2 बराबर में B1 अपॉन में B2 बराबर में C1 अपॉन में C2 के बराबर। तो इसकी वैल्यू 2 अपॉन 4, इसकी वैल्यू माइनस के 3 अपॉन 6 माइनस के, और इसकी वैल्यू 8 अपॉन 9 के बराबर। अब माइनस से माइनस कैंसिल, इससे इसको कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 8/9। तो आपका जो कंडीशन हो गई A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहां लिख सकते हैं रेखाएं समानांतर है तथा, देखिए समानांतर का मतलब है इसमें आपकी जो वैल्यू है कहीं भी टच नहीं करेगी, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने में हमें दिक्कत होगी। तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तथा रेखाएं मतलब रेखा युग्म असंगत है, ठीक है। ये जो आपका रेखा युग्म हो वो असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3, सेम इसी तरीके से, ज्यादा देखिए अपॉन में दे रखा है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सिंपल जैसे करते हैं उसी तरीके से आप इसको करते चलिए। तो यहां पर तुलना करते हैं, तुलना करने पर आपकी वैल्यू ये A1 अपॉन एक्स प्लस के B1 अपॉन वाई बराबर में आपकी वैल्यू C1 के बराबर। नेक्स्ट में A2 अपॉन एक्स, B2 अपॉन वाई और C2 बराबर आपकी वैल्यू कंपेयर कीजिए। यहां पर A1 की वैल्यू 3/2, B1 की वैल्यू 5/3, C1 की वैल्यू 7 के बराबर। नेक्स्ट में A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू माइनस के 10 और C2 की वैल्यू आपकी 14 के बराबर। अब इसके बाद
अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात निकालने पे आपके लिए A1 अपॉन A2 बराबर में B1 अपॉन B2 बराबर में C1 अपॉन C2 के बराबर। तो जो भी वैल्यू आपको जैसी भी निकली है सभी वैल्यू को यहां पर हम पुट कर देते हैं। तो A1 की वैल्यू है 3/2 और इसकी वैल्यू 9 के बराबर बटे में 1 मान लीजिए, बराबर में इसकी वैल्यू 5/3 और इसकी वैल्यू -10 बटे में 1 मान लीजिए, बराबर में इसकी वैल्यू 7/14 के बराबर। अब जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर होती है और इस लास्ट वाले की ऊपर होती है, सेम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसके लास्ट वाले की ऊपर हो जाती है। तो यहाँ आपकी वैल्यू यही 3 2/9 बराबर 5 3/-10 बराबर 7/14 के बराबर। अब यहाँ कैसे 3 3 9, यहाँ पर कैंसिल करेंगे 5 दूनी 10, तो आपकी जो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कीजिए 7 दूनी 14 के बराबर। तो यहाँ पर 1 में 2 × 3 1 में 3 × -2 और यहाँ पर आपकी वैल्यू है 7/14 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1 में 6 बराबर में जो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू यहाँ पर 1 में -6 और बराबर में आपकी वैल्यू 7/14 के बराबर। अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो रेखा प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तथा रेखा युग्म असंगत संगत, तो प्रतिच्छेद करने वैल्यू निकल जाएगी संगत है। देखिए जहां पर वैल्यू आप निकाल सकते हैं वहां पर तो संगत लिखनी है और जहां पर वैल्यू आप नहीं निकाल सकते वहां पर आपको असंगत लिखनी है। अब मैं एक और देखिए आपको इंपोर्टेंट चीज बता देता हूं कि यहाँ पर जो आपकी ये चीज है ना, आप एक और तरीके कर सकते हैं। अगर आपको हो सकता है किसी टीचर ने अलग तरीका रखा है तो वो तरीका अलग नहीं है, कुछ थोड़ा सा इसको सॉल्व करके कर सकते हैं केवल। जैसा आपकी इक्वेशन जो 1 है वो आपको इस तरीके से दे रखी है, बटे में 1 मानिए, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर 6 एलसीएम, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 2 3 6 और 3 3 9 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई मतलब 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 10y बराबर 7 के बराबर बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 9x प्लस में 10y और 7 42 42 यहाँ पर हो जाएंगे। तो आप इसको भी कंपेयर करना चाहते हो इसको कंपेयर कर लीजिए, तब भी आपकी वैल्यू सेम प्रतिच्छेदन करती है वही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अलग चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर कीजिए सेम टू सेम। तो यहां पर आपके लिए A1x तुलना करने पर A1x प्लस के B1y बराबर में C1 के बराबर, यहां पर A2x प्लस में B2y बराबर में C2 के बराबर। तो A1 की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी, B1 की वैल्यू -3 हो जाएगी और C1 की वैल्यू यहाँ पर 11 हो जाएगी। नेक्स्ट में A2 की वैल्यू आपकी -10, B2 की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी और नेक्स्ट में जो आपकी C2 की वैल्यू वो आपकी -22 हो जाएगी। कंपेयर करते हैं मतलब अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात जब निकालेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू है A1 बटे A2 बराबर में B1 बटे में B2 बराबर में C1 बटे में C2 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी समीकरण हो जाएगी यहाँ पर सॉल्व करने पर ये हो जाएगी आपकी 5 बटे में -10 बराबर -3 बटे में 6 और प्लस के 11 बटे में -22 के बराबर। तो अब आपको यहाँ पर कैंसिल कीजिए, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10, तो -1/2 तो आपकी यहाँ पर हो जाएगी और इसे जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू -1/2 यहाँ से हो जाएगी और जब आप इसे कैंसिल करेंगे 11 दूनी 22 तो -1/2 आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, अब देखिए अब आपने यहाँ पर क्या चीज नोटिस की कि आपकी जो तीनों चीजें हैं वो बराबर आ रही हैं, मतलब कि A1 बराबर B1 बराबर मतलब A1 अनुपात A2 बराबर में B1
अनुपात B2 और बराबर में C1 अनुपात C2। जब भी आपकी इस तरह की कंडीशन आती है तो यहां पर हम सीधा लिख सकते हैं यह संपाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको इजीली इनकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको इजीली इनकी वैल्यू पता पड़ती चली जाएगी और आपकी जो सेम पॉइंट वहां पर मिलते चले जाएंगे। तो संपाती ये आपकी कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी उसी तरीके से पहले तुलना करते हैं। तो आपकी वैल्यू है a1/x प्लस में b1y बराबर में c1 के, यहां पर a2x प्लस में b2y बराबर में c2 के बराबर। a1 की वैल्यू 4/3। आप चाहो तो इसको भी पहले एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगा क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं आपको। c1 बराबर 8 के बराबर। नेक्स्ट में a2 की वैल्यू है आपकी 2 के बराबर और b2 की वैल्यू है 3 के बराबर, c2 की वैल्यू आपकी 12 के बराबर। अब यहां पर अनुपात निकालते हैं तो आपकी वैल्यू हो जाए यहां पर a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में c1/c2 के बराबर। तो 4/3/2/1 मान लीजिए यहां पर। नेक्स्ट में 2/3 बराबर में जो आपकी वैल्यू है यहां पर या किलो 8/12 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर और 1 की मल्टीप्लाई इधर, तो यहां जाओ 4/6 बराबर में 2/3 8/12 के बराबर। 2 से कैंसिल कीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से कट जाएंगे ये सेम। यहां पर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 बराबर में 2/3 बराबर में 2/3। तो यहां लिख सकते हैं अतः रेखा युग्म संपाती है, और यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। तो देखिए इस पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन करे थे हमने। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि अगर हम सभी ये जो चैप्टर है आपका एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम हो जाएगा, लंबी वीडियो बन जाए, तो इसलिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी तो हम उसमें ग्राफिकल वाले क्वेश्चन करेंगे, और तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।